तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो क्लोजिंग आई है वो 25,637 पे आई है। 25,200 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे लगातार आपको देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली है। एंड लगातार अगर आप 4-5 दिनों को नोटिस करो तो जो डे लो है मार्केट ने अभी तक इसको टच नहीं किया है। ठीक है, अभी मार्केट ने सपोर्ट को, जो प्रीवियस सपोर्ट्स बना के मार्केट चल रही है, उनको अभी तक यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। बीच में एक रेड कैंडल जरूर आई थी ब्रेकआउट के आसपास, जो ये लेवल था 25,200 यहाँ के आसपास, लेकिन उसके बाद से अगर यहाँ पे देखो कोई भी रिट्रेसमेंट डेली कैंडल में आया नहीं है। तो हो सकता है मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिले। हो सकता है मंडे को ही मिल जाए या फिर ट्यूसडे को मिल जाए। तो 1 से 2-3 दिनों में आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट डेली कैंडल में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर यहाँ पे देखें 5 मिनट के चार्ट में, तो इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट में मंडे के दिन। तो 5 मिनट के चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखो तो लगातार 3 दिनों से, ठीक है, तो यहाँ एक भी प्रीवियस अपने लो को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। लगातार हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे गया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है। वो रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट में आ सकता है, 2 से 3 दिनों के अंदर आ सकता है। सपोज दैट यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे सपोज दैट मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, इन्हीं लेवल्स के अगर मार्केट ओपन होती है मंडे के दिन कल, तो हो सकता है आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन में फिर से 15 मिनट या आधे 1 घंटा आपको यहाँ पे एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिले। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो आपको कंटिन्यूएशन में एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बट हो सकता है कल के दिन आपको सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिले, एक रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिले। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे नीचे प्राइस आता है तो उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा सपोर्ट के आसपास मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। 25,550, 25,500 इन लेवल्स के आसपास मार्केट आता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो डायरेक्ट अगर नीचे आता है, ओपन होने के बाद सीधा नीचे अगर प्राइस गिरने लग जाता है तो उस केस में हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पुट बाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ सपोर्ट के आसपास क्या कर रहा है, क्योंकि अगर सीधा यहाँ पे नीचे आएगा तो फिर से यहाँ पे इन्हीं सपोर्ट्स के आसपास बायर्स फिर से आते हुए दिखाई देंगे एंड प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ ले जाने का ये ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे अच्छा सिनेरियो होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए कि मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है तो फर्स्ट हाफ में मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए, प्राइस ऊपर की तरफ है, एंड सेकंड हाफ में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो। अगर सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो सस्टेनेबल होगी एंड वहाँ पे हम सेल कर भी सकते हैं। फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग उतना अच्छा काम नहीं करेगी एंड फ्लैट ओपन होने के बाद अगर डायरेक्ट नीचे आता है वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा सेल के लिए। तो अगर यहाँ पे हाँ अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे गैप अप लग जाता है, अगर कोई बड़ा गैप अप लग जाता है 150-200 पॉइंट का या 100+ पॉइंट का अगर यहाँ पे गैप अप लग जाता है तो उस केस में हो सकता है आपको यहाँ पे सीधा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। रीज़न क्या है कि 3 दिन से लगातार मार्केट में यहाँ पे बाइंग आ रही है। ठीक है, और अभी बीच में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिले। मार्केट थोड़ा हो सकता है 5-10 मिनट 15 मिनट टाइम ले ले या फिर 1-2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाए, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छा सिनेरियो है कि जो रिट्रेसमेंट आए, जो प्रॉफिट बुकिंग आए वो ऊपर के लेवल से आए, वहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर इन्हीं लेवल से प्राइस गिरता है तो वहाँ पे हम यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। फिर हमें लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ सपोर्ट के आसपास आए, फिर वहाँ पे किस तरीके का प्राइस फर्दर बनता है उसको देख के हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर सपोज दैट मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन ओपन होने के सिनेरियो में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों? उसका रीज़न है कि जो पूरा जोन है, ये जो पूरा जोन है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो सपोज दैट मार्केट यहाँ पे ओपन होती है बीच में कहीं मिडिल में एंड नीचे आती है तो आपको नीचे यहाँ पे फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा एंड यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेल तभी करना है जब यहाँ पे लोअर लोज, ठीक, लोअर हाई लोअर लो का कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा हो एंड जो सपोर्ट लाइन होगी लगातार मार्केट उसको हिट कर रहा हो, तभी यहाँ पे हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको मार्केट फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखाएगा, यहाँ पे फिर से बायर्स आते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन इसी बीच में ओपन होता है एंड ऊपर की तरफ जाता है तो हमें वेट करना पड़ेगा इस जगह पे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे हमें कोई शूटिंग स्टार बड़ी सी या फिर कोई बड़ी नेगेटिव कैंडल यहाँ पे देखने को मिलती है, इंगल्फिंग कैंडल वगैरह, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्वांटिटी छोटी रखना, जब भी सेल करना चाहे वो ऊपर के लेवल्स पे हो या फिर यहीं इन्हीं लेवल के आसपास हो, क्वांटिटी छोटी रखना सेल की साइड, क्योंकि जो ये मार्केट है ये स्ट्रॉन्ग मार्केट है, बाइंग की मार्केट है, बायर्स की मार्केट है। तो यहाँ पे जब सेल करना तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी से सेल करो। अगर आप सपोज दैट
बाइंग साइड में अगर आप यहाँ पे 4 या 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो सेलिंग साइड आप 1 या 2 ही लॉट से ट्रेड करो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हो सेलिंग के लिए। कल के दिन आपको हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो कंटिन्यूएशन एंड रिट्रेसमेंट दोनों देखने को मिले, मतलब बाइंग भी देखने को मिले एंड सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग भी देखने को मिले आखिरी के 1 या 2 घंटे में। कोई दोनों चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि अभी क्या प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हुई नहीं है, तो हो सकता है कल आपको प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पे देखें डेली कैंडल में, तो यहाँ भी उसी तरह निफ्टी की तरह लगातार एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आया हुआ है। अच्छे खासे यहाँ पे बायर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं एंड 57,000 का यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है जो ऊपर की तरफ। लेकिन अभी देखो जब तक ये ब्रेकआउट आया है उसके बाद से यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आया था वहाँ पे एक भी पॉज कैंडल नहीं थी। ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, या फिर हो सकता है यहाँ पे मार्केट यहाँ पॉज लेने के बाद फिर से कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो वो फर्दर हम देखेंगे कि किस तरह से मंडे के दिन एंड ट्यूसडे के दिन कैसा मार्केट ट्रेड करता है, किस तरीके से यहाँ पे चार्ट बनता है। अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो आई है 57,443 के आसपास इसकी क्लोजिंग रही है। 5 मिनट के चार्ट में अगर इसको हम बैंक निफ्टी को देखें तो इसमें हम कल मंडे के दिन इसमें क्या हो सकता है, अगर इसमें भी देखो तो लगातार यहाँ पे बाइंग आई है एंड जो अपने प्रीवियस सपोर्ट है मार्केट ने उसको अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। ठीक, जो हमारे प्रीवियस सपोर्ट बना के रखा है मार्केट ने बैंक निफ्टी ने, उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। छोटे छोटे 5 मिनट कैंडल में यहाँ पे पुल बैक ज़रूर आए हैं लेकिन कोई बड़ा रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिले, हो सकता है आपको सेकंड हाफ में मिले जिसके ज़्यादा चांसेस हैं और जो ज़्यादा अच्छा से काम भी करेगा अगर सेकंड हाफ में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। सपोज मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन में आपको फिर से यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल सकती है। कैंडल को नोटिस करो कि किस तरह की कैंडल बन रही है। अगर बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक, बिग वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल अगर बन रही हैं तो इसका मतलब है मार्केट में स्ट्रेंथ है, बायर्स हैं एंड मार्केट कंटिन्यूएशन में ही जा सकता है। ठीक, सेकंड हाफ में आपको हो सकता है कि अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे बाइंग दे फर्स्ट हाफ में एंड उसके बाद सेकंड हाफ में आपको तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आता है, सपोज मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है इन्हीं लेवल्स के आसपास और यहाँ से अगर नीचे आता है, उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। रीज़न सिंपल सा है, जो ये बायर्स हैं ना ये सारे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। मार्केट क्या है, लगातार स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड की मार्केट जा रही है, स्ट्रॉन्ग बायर्स नीचे से ऊपर तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो क्या इतनी जल्दी यहाँ पे मार्केट को नीचे आने देंगे? क्या इन बायर्स को हिट कर लेने से मार्केट यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगी, डाउन ट्रेंड में आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। जब तक ये जहाँ नीचे बैठे हुए हैं, जब तक ये नीचे बैठे हुए जो बायर्स हैं ये अपनी पोजीशंस को निकालेंगे नहीं, तब तक यहाँ पे एक नेगेटिव साइड में बड़ा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आता भी है तो आपको फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास, जो ये लेवल्स आए हैं इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखाई देगा। अगर फ्लैट सपोज दैट मार्केट यहीं पे बीच में कहीं ओपन होती है एंड ऊपर की तरफ जाती है तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इन्हीं लेवल्स के आसपास। यहाँ पे मार्केट पहले कर क्या रहा है, यहाँ पे क्या रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है, या फिर मार्केट ऊपर के लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन करता है तो आपको फिर कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ यहाँ पे एक मूव देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह के सिनेरियो में अगर सपोज मार्केट यहाँ पे ऐसे आता है एंड होल्ड करता है तो यहाँ पे जब ब्रेक करेगा, सपोज यहाँ पे आधा 1 घंटा होल्ड करता है, उसके बाद अगर ये सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट का प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हमें बाइंग साइड के लिए ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कुछ प्लान कर सकते हैं। कल के दिन ये बस इतना है कि दोनों तरफ के मूव आपको देख के प्लान करके चलना है। आपको कंटिन्यूएशन मतलब बाइंग साइड का प्लान भी करना है एंड आपको ये दिमाग में ये भी रखना है कि मार्केट में काफ़ी टाइम से रिट्रेसमेंट नहीं आया है, तो वो रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग है जो आ सकता है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। सेल साइड को क्वांटिटी को छोटी रखिए। अगर आप 4-5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो बाइंग साइड, तो सेलिंग साइड आप इसको 1 या 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके से कुछ आप प्लान कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।